Now some physical changes that we were discussing during adolescence were sexual maturation, then increase in height. There is a sudden increase in height due to elongation of bones of legs and arms. तो बेटा यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि जब आप 8th 9th क्लास में आते हो तब एकदम से आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, राइट. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स. So it is brought about by growth hormones. The girls, they attain full height by the age of 14 to 15 years and boys attain full height by 18 to 19 years of age. तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए अगर आप चाहते हो आपकी हाइट अच्छे से ग्रो करे? आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो ताकि आपकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके, आपकी डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके. नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी अपीयरेंस. In males the shoulders become broad and chest become wide और जो muscles हैं वो भी grow करते हैं, develop करते हैं. In females there is widening of pelvic region and broadening of the hips. The breasts also develop and enlarge in size. In both male and female hair start growing in armpits, pubic area. In males facial hair are also there. देन इज़ चेंज इन वॉइस. हमारी जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स. जो चेंज इन वॉइस है दैट इज़ मोर इन केस ऑफ मेल्स देन इन फीमेल्स. सो मेल्स दे डेवलप अ डीप वॉइस. मेल्स के केस में क्या होता है, डीप वॉइस हो जाती है उनकी, और फीमेल्स के केस में हाई पिच्ड वॉइस होती है, राइट. नेक्स्ट आर इमोशनल चेंजेस. अब हमने फिजिकल चेंजेस तो डिस्कस किए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इमोशनल चेंजेस. ड्यूरिंग दिस पीरियड अलॉन्ग विद फिजिकल चेंजेस इमोशनल चेंजेस आर ऑल्सो देयर, साइकोलॉजिकल चेंजेस आर ऑल्सो देयर. द ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग एंड रीजनिंग. एडोलसेंट्स स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग. तो बच्चे जो होते हैं वो अपने डिसीज़न खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं, उनका ब्रेन डेवलप होता है, वो सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है. तो वो अपने डिसीज़न खुद भी ले सकते हैं क्योंकि अब उनके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं. इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड दे ऑफन फाइंड देमसेल्व्स फीलिंग कन्फ्यूज्ड. इतने सारे चेंजेस जब आते हैं एडोलसेंट्स के बॉडी में तो कई बार वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इनसेक्योर हो जाते हैं और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं. अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, अपनी लुक्स के बारे में. दे बिकम ओवर सेंसिटिव. छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर स्पेशली. एज ए रिज़ल्ट दे में फील इरीटेटेड. कई बार हमें लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इरीटेटेड रहने लग गए हैं, ठीक है, उनको गुस्सा आने लग गया है. दे लूज़ देयर टेम्पर ईजीली. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटरेक्शन विद पीयर्स ऑल्सो इंक्रीजेज. तो एडोलसेंस में ना बच्चों को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स. एडोलसेंट्स में स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ दे ड्रेस, स्पीक और बिहेव. और ऐसे टाइम पे उनके पीयर्स का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बिहेवियर. ये सारी चीज़ें उनके फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन. बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड्स जो कि ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, देयर इज़ इंक्रीज इन स्वेटिंग. बिकॉज ऑफ दैट body odor is there and skin becomes oily and cause acne and pimples on the face. तो इसीलिए ऐसे बहुत ज़रूरी है कि इस कंडीशन में हम अपना पर्सनल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करें. फॉर दैट यू नो वी शुड टेक बाथ एवरी डे, वॉश ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी प्रॉपरली टू प्रिवेंट बॉडी ऑडर एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. So next is how can you maintain personal hygiene? You should trim the underarm hair and the pubic hair regularly. You should do physical exercises, jogging, walking, outdoor games. They are necessary for your proper growth and development. And balanced diet. That is most important because it will help in your growth and development properly. It will give you all the nutrients. Okay, thank you.